मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है कांग्रेस अधिवेशन का। क्योंकि आप देखना जनरली जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने वो सभी जो फैक्ट हैं उसको कवर किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। देखना, जो भारत में राजनीतिक संस्था है या पॉलिटिकल संस्था है, इसकी शुरुआत होती है 1837 से, और पहली संस्था होती है वो होती है लैंड होल्डर सोसाइटी। जो लैंड होल्डर सोसाइटी होती है इसकी स्थापना होती है 1837 को, और ये जो स्थापना करते हैं ये करते हैं द्वारिका नाथ करते हैं। ठीक है, द्वारिका नाथ जो हैं ये वही व्यक्ति हैं जो ब्रह्म समाज को संभाला था राजा राम मोहन राय के बाद। द्वारिकानाथ टैगोर जो है इनके पुत्र होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं इन्हीं के पुत्र होते हैं रविन्द्रनाथ, वीरेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ। यानी जो टैगोर फैमिली होती है ये काफ़ी खतरनाक फैमिली होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है, तो वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1837 को, यानी कि 1837 को इसकी स्थापना हुई है। किसने किया था, तो ये किया था द्वारिका नाथ टैगोर ने। हुआ क्लियर। अब आ जाइए कहाँ पर, कांग्रेस अधिवेशन में जाइए। जो कांग्रेस संस्था है इसकी स्थापना किया है A.O. ह्यूम ने। ठीक है, और ये किसके काल में हुई है, ये हुई है लॉर्ड डफरिन के काल में हुई है। दो फैक्ट हो गए आपके यहाँ से। ठीक है, लेकिन जब A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। हुआ क्लियर। इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन 1885 को जब इसका पहला अधिवेशन होता है तो इस अधिवेशन में सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं या नेता होते हैं वो होते हैं दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ये प्रपोजल रखते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं कि जो यूनियन है, यूनियन की जगह इसका नाम रखना चाहिए क्या, कांग्रेस। इस प्रकार से इनके प्रस्ताव को माना जाता है, और मानने के बाद जो है इसका नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। हुआ क्लियर। यानी कि जो कांग्रेस नाम किसने दिया है, वो दिया है दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी जो है इसके सेकंड जो बैठक होगी उसके वो अध्यक्ष होंगे। हुआ क्लियर। तो यहाँ से बात क्लियर होगी आपको। अब देख लेते हैं इसकी पहली बैठक। तो इसकी पहली बैठक होती है कब, 1885 को। हुआ क्लियर। और इसकी स्थापना कब होती है, वो होती है 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। डेट याद रखना। ठीक है, कांग्रेस स्थापना होती है। और कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो इसकी जो पहली बैठक होती है ये होना था कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, परंतु पुणे में इसकी बैठक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पे खतरनाक तरीके से हैजा फैल जाता है। हैजा फैलने की वजह से वहां पे जो पुणे में बैठक होना था ये बैठक नहीं होती। और ये बैठक कहाँ होती है, ये बैठक शिफ्ट होती है कहाँ पर, मुंबई में शिफ्ट होती है। और मुंबई में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वहां पे होती है। ठीक है, तो पहली बैठक कहाँ होती है, वो होती है मुंबई में। दूसरा फैक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड बात ये याद रखना कि जो पहली बैठक होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं व्योम चंद्र बनर्जी। हुआ क्लियर। व्योम चंद्र बनर्जी होते हैं इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, और इसके जो महासचिव होते हैं वो होते हैं A.O. ह्यूम, जिसे हम एलन ऑक्टिविन ह्यूम कहते हैं। और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। हुआ क्लियर। ठीक है, इसका परिणाम क्या था, वो था इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी ने नाम सुझाया और इसका नाम जहां यूनियन था वहां पर कांग्रेस कर दिया गया, और इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हुआ क्लियर। इसकी पहली बैठक कहाँ होती है, मुंबई में होती है। पहले इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, व्योम चंद्र बनर्जी होते हैं, और पहले जो महासचिव होते हैं वो कौन होते हैं, A.O. ह्यूम होते हैं। हुआ क्लियर। जो A.O. ह्यूम हैं ये ब्रिटिश ICS अधिकारी थे। ठीक है, और इनका संबंध जो है, संपर्क जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से रहा है। ये काफी आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति रहे हैं। कौन, A.O. ह्यूम। हुआ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन पूछे जाए कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, अध्यक्ष पहला कौन था, और पहला महासचिव कौन था। और ये जो महासचिव हुए हैं ये हुए हैं 21 साल तक रहे हैं। कब से कब तक, 1885 से 1906 तक ये महासचिव रहे हैं किसके, कांग्रेस के। कौन, A.O. ह्यूम। हुआ क्लियर।
और जो कांग्रेस है इस पे बहुत से आरोप लगे हैं और बहुत से आरोप के माध्यम से यहाँ पे कमेंट किया गया है बड़े बड़े नेताओं ने। तो जो लाल पाल हैं, जिसे त्रिकुटी या त्रिगुट कहते हैं, ठीक है, ये इसमें से जो लाला लाजपत राय हैं उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है ये कांग्रेस को संज्ञा दी थी उनने किसकी, सेफ्टी वॉल सिद्धांत की। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या होता है? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत मतलब होता है कि जब भी प्रेशर होता है, कुकर में दबाव होता है, तो सीटी बजने के कारण उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है और जो कुकर के लिए जो सीटी होती है वो सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। यानी कि ये कहा गया था कि जो अल्ट्रासोनिक क्रांति आई थी, जो दबाव पैदा हुआ था भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, उस आंदोलन में दबाव पैदा हुआ था, वही आंदोलन दोबारा होगा और दोबारा होगा तो जो दबाव पैदा होगा उस दबाव को कम करने के लिए एक सेफ्टी वॉल बना दिया गया है, वो है कांग्रेस। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कहा था कि एक साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। क्या कहा था? एक साल में एक बार बैठक करना और उसमें मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हुआ क्लियर? याद रखना इफेक्ट। तीसरे हुए हैं विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि ये याचना संस्था है। हुआ क्लियर? ये कोर्ट पूछता है एग्जाम में कि किसने क्या कहा था, जैसे कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो बाकी दो ही पूछ सकता है, इसलिए याद रखना। तीसरा, जो लॉर्ड डफरिन है उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ये जनता के अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है जो खुद ही सूक्ष्म अल्पसंख्यक है। ये कहा था किसने? लॉर्ड डफरिन ने कहा था और लॉर्ड डफरिन के काल में ही कांग्रेस की स्थापना हुई है। हुआ क्लियर? महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसका उद्देश्य था भारत को आजादी दिलाना, इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। इनका सपना पूरा कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, और नेक्स्ट हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के लोग हैं ये पदों के भूखे हैं। ठीक है, और जो करजन हुए हैं, करजन ने तो ये कहा था कि मैं भारत में रहते हुए कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए देखना चाहता हूं और इसकी मृत्यु में मैं संयोग बनना चाहता हूं शांतिपूर्ण तरीके से। ये कमेंट किया था लॉर्ड करजन ने। ठीक है, तो ये इतने कमेंट याद रखना आपको, इतने जो कमेंट किए गए थे, ये कमेंट किसने किया था पूछता है, तो ये ध्यान रखना। ये सारे कमेंट जो है क्वेश्चन पूछ चुका है या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इसके सारे कमेंट को याद रखना। ठीक है, अब जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये स्लाइड में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो मुख्य मुख्य अधिवेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और वो कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो पहले के 4 जो अधिवेशन आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कब हुआ था? वो 85 को हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी हैं। और इसके महासचिव कौन थे? वो थे O.A. ह्यूम थे। हुआ क्लियर? जो दूसरा अधिवेशन है ये कब होता है? ये होता है 1886 को होता है और ये कलकत्ता में होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस का नाम सुझाया था। हुआ क्लियर? तीसरा जो अधिवेशन होता है वो होता है 87 को और ये होता है मद्रास में होता है। और तीसरे होते हैं बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो है पहले मुस्लिम अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ये क्वेश्चन कभी आ चुका है कि पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा होता है 1888 को, यानी कि 1888 में होता है और ये होता है कहाँ पर? इलाहाबाद में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जॉर्ज यूले होते हैं। ठीक है, और ये पहले ईसाई या पहले ब्रिटिश होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार MPPSC या MPSI में पूछ चुका है कि जॉर्ज यूले किस सन को कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये कब थे? 1888 को थे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पहले अंग्रेज वो कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो कौन है? जॉर्ज यूले। ठीक है, देखना पहले कौन थे? बनर्जी थे, वो पहले हिंदू हो गए। दूसरे कौन थे?
नौरोजी थे, वो कौन हो गए? वो हो गए फारसी हो गए। तीसरे मुस्लिम कौन हो गए? वो हो गए बदरुद्दीन तैयब जी हो गए। और तीसरे कौन हो गए? जॉर्जियो ईसाई हो गए। यानी कि जो कांग्रेस के चारों स्टार्टिंग के जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन जो है 4 धर्म के लोगों ने किया था। हिंदू पहले, दूसरे फारसी, तीसरे मुस्लिम और चौथे ईसाई। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये चारों याद रखना। ये चारों अधिवेशन जो है आपको अध्यक्ष प्लस इनका जो स्थान कहाँ हुआ और दूसरी चीज की इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। ठीक है, पहले के थे वेमचंद बनर्जी, दूसरे के हुए दादाभाई नौरोजी, तीसरे के हुए बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे के हुए कौन? जॉर्ज यूले। ठीक है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं अंग्रेज वो 4 बने हैं। 4 में से एक ने 2 बार किया है, इस प्रकार से 5 बार इन अधिवेशन करे हैं। 4 ऐसे अंग्रेजों ने कांग्रेस के अधिवेशन करे हैं, वो 5 बार करे हैं, जिसमें से एक ने 2 बार किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अधिवेशन, अधिवेशन ध्यान रखना कि जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसकी भी चर्चा करेंगे हम। इसमें से एक अधिवेशन है 1896 और 1911। सिमिलैरिटी क्या है ध्यान रखना। जो 1996 का जो अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था और जो 1911 का अधिवेशन है ये भी 1911 में कलकत्ता में हुआ, दोनों कलकत्ता में हुए थे। ठीक है, और जो 1996 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला एम सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी थे। और जो 1911 में कलकत्ता में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण। कौन थे? बिशन नारायण। ठीक है, सिमिलरिटी दोनों में ये है कि जो 1896 में अधिवेशन हुआ था यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। किसने गाया था? वो गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हुआ क्लियर? और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा था जन गण मन, और जन गण मन कब गाया गया था? ये गाया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। हुआ क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था कहाँ पर? 1896 में। किसने गाया था? तो ये गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बिशन नारायण थे। और 1996 जो 1896 में अधिवेशन हुआ था उसके कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी। हुआ क्लियर? अब चलते नेक्स्ट में। 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बार स्वदेशी की संकल्पना को अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था? क्योंकि 1905 में ही क्या किया गया था? बंगाल विभाजन किया गया था। इसके विरोध में ही स्वदेशी संकल्पना को अपनाया गया था। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है 1905 का। दूसरी चीज, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं ये महात्मा गांधी के क्या होते हैं? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। ठीक है, और ये जो 1905 का अधिवेशन है कहाँ होता है? तो ये बनारस में होता है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? दूसरी चीज, अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने कब किया था अधिवेशन? तो महात्मा गांधी जो है 1924 में बेलगांव, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे एक बार। हुआ क्लियर? ठीक है, गोखले उनके जो गुरु ने 1905 में अधिवेशन किया था, अध्यक्षता किया था, और महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये पूछ चुका है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन। हुआ क्लियर? 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन जो होता है ये होता है कहाँ पर? कलकत्ता में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो दादाभाई नौरोजी होते हैं। और ध्यान रखना दादाभाई नौरोजी इसके पहले 1886 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी भी ये अध्यक्षता कर चुके होते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, और ये कहाँ होता है? ये भी कलकत्ता में होता है, ध्यान रखना। और वो भी कहाँ होता है? 1996 का वो भी कलकत्ता में होता है। दोनों कलकत्ता में होते हैं। 1996 1886 और 1906 दोनों कलकत्ता में होते हैं। और दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? दादाभाई नौरोजी होते हैं, ध्यान रखना। अधिवेशन 1907 और 1916 में सिमिलरिटी क्या है? 1907 का जो अधिवेशन है ये सूरत में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं रास बिहारी घोष। 1907 का अधिवेशन कहाँ होगा? ये होगा सूरत में होगा। और इसके जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे रास बिहारी घोष। 1916 का अधिवेशन होगा लखनऊ में होगा और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे अंबिका चरण मजूमदार।
अंबिका चरण मजूमदार कब के अध्यक्ष रहते हैं? वो होते हैं 1916 का, और लखनऊ में होता है। सिमिलैरिटी ये है कि 1907 और 1916 में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि 1907 में जो गरम दल और नरम दल क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। हुआ क्लियर? और यही चीज एक हो जाते हैं कब? 1916 में मुस्लिम लीग, कांग्रेस, गरम दल, नरम दल एक हो जाते हैं। इसलिए दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि जो 1907 में अलग हुए थे वही 1916 में एक हो जाते हैं। 1907 का जो अधिवेशन सूरत में होता है, 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ में होता है। 1907 का जो अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं रास बिहारी घोष, और जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? अधिवेशन 1917 और 1925 में सिमिलैरिटी क्या है? 1917 और 1925 सिमिलैरिटी ये है कि दोनों अधिवेशन के जो अध्यक्ष रही हैं वो दोनों रही है महिला, और एक भारतीय महल रही है और एक विदेशी महल रही है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आया कि पहली महिला का नाम बताएं जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो है एनी बेसेंट। कब की थी? तो वो 17 में की थी, 1917 में की थी। कौन सा, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता पहली महिला ने की थी, उसका नाम क्या है? तो वो है एनी बेसेंट। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, 1925 में कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की थी सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, अब यहां से दो फैक्ट निकल के आते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहली महिला का नाम बताए जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो पहली महिला कौन है? एनी बेसेंट। पर आपसे क्वेश्चन आया कि पहली भारतीय पूछ लेगा आपसे, तो भारतीय यहां लगेगा, वहां पे आएगा क्या? सरोजिनी नायडू। और कब की थी? ये की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन। हुआ क्लियर? अधिवेशन 1927 और 1929 में सिमिलैरिटी क्या है? ध्यान रखना, 1929 में जो पूर्ण स्वराज पारित हुआ था, इसकी जो संकल्पना है ये कहाँ आई थी? ये आई थी 1927 में आई थी। इससे सिमिलैरिटी ये है। ठीक है, जो 1927 का जो अधिवेशन है ये मद्रास में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे M.A. अंसारी। कौन थे? M.A. अंसारी कहाँ के थे? 1927 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब ये क्वेश्चन कया पूछ चुका है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था, इसलिए ये वेरी वेरी IMP हो जाता है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। जो सरदार वल्लभ पटेल हैं, ये 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था यहीं पे आया था, इसलिए ये IMP हो जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1931 का कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो दिख रही है इमेज, ये दिख रही है फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 को। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला अधिवेशन जो है ये गांव में हुआ था। हुआ क्लियर? 1937 का पहला अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था? ये गांव में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हुआ क्लियर? ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जो है हीरापुर अधिवेशन 1938 के ये अध्यक्षता की थी। हुआ क्लियर? ठीक है, और 1938 में अध्यक्षता की थी, तो यहाँ पे क्या हुआ था? इन्होंने एक बनाई थी योजना समिति। योजना समिति, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन जो है 2016 या 2017 की जो PSC हुई थी, प्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस सन को योजना समिति बनी थी? तो वो बनी थी 1938 को। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये आया किसने बनाया था? तो वो बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और यही योजना समिति जो है 1951-52 में बन जाती है, योजना आयोग बन जाती है। और यही योजना आयोग जो है 1/1/2015 को बन जाती है नीति आयोग।
हुआ क्लियर? ठीक है। आपसे क्वेश्चन इतना आया है कि 1938 में समिति कौन सी बनी थी? तो बनी थी यूएन समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किसने बनाया था? तो बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनी थी? तो 1938 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और अधिवेशन याद रखना, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, और ये आज का क्या है? ये है जबलपुर। हुआ क्लियर? ठीक है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारमैया इसमें हार चुके थे, और पट्टाभी सीतारमैया जो है ये महात्मा गांधी के करीबी थे। तो महात्मा गांधी ने बोला था कि ये अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया नहीं हारे, ये मैं हारा हूं। काफी विवाद शुरू हो गया था, इसलिए जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष से। ठीक है, और जो इस्तीफा दिया तो इसके बाद जो अध्यक्ष कौन बनता है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से दो फैक्ट रखना, जिसे हराया था वो उनका नाम क्या था? उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, जो एमपी के पहले राज्यपाल बने। हुआ क्लियर? और हारने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, और बोस के बाद जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है पट्टाभी सीतारमैया की, और ये 1948 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसकी ये अध्यक्षता करते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये थे आपके अधिवेशन। आगे इसके और फिर से कर लेते हैं ताकि आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो आपसे बन जाए। ये तथ्य हैं आपके। आपसे पूछा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? तो वो है WC बनर्जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन पूछे, प्रथम अंग्रेज पूछे, या प्रथम ईसाई पूछे, वो कौन है? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो है एनी बेसेंट। कब? 1917। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में अधिवेशन किया था कानपुर। सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा आपसे तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चार ऐसे अंग्रेज हैं जिन्होंने 5 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। जॉर्ज यूले, विलियम बेवर्ड बर्न, अल्फ्रेड वेब, सर हेनरी कॉटन। इसमें जो विलियम वेडर बर्न है इन्होंने 2 बार की थी। इस प्रकार से 4 और एक एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये 2 और 5 हो जाते हैं। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको सबको याद तो है कि सब ये जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है ये दिया था लाला लाजपत राय ने। परंतु अगर ऑप्शन में लाला लाजपत राय नहीं है तो आपको लगाना है विलियम वेडर बर्न लगाना है। हुआ क्लियर? ठीक है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ये लगाना, अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये ध्यान रखना। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज मैंने ऐड कर दिया जितने भी अधिवेशन से क्वेश्चन आए हैं, कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं वहां से जितने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ठीक है, यूपीएससी हो, एनटीपीएससी हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पीपीटी ऐड कर दिया है। इन सारे फैक्ट को मैंने कवर कर दिया है, परंतु अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ठीक है, और हो सके तो कुछ चीज छूट जाती है तो आपको बन जाए। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज में सारे कोर्ट हैं जो आरोप लगाए गए थे कांग्रेस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। ये जो लास्ट में 3-4 स्लाइड मैंने ऐड करा हूँ, ठीक है, ये वो स्लाइड है जिसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामों में। ठीक है, विथ रेफरेंस वहाँ पे एनटीपीसी, पीएससी, यूपीएससी जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, सन वाइज, डेट वाइज। ठीक है, तो ये पढ़ लेने के बाद, क्योंकि कुछ चीज़ छूटा होगा तो यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, 1 या 2 बार रेड कर लेना। ठीक है, 2x में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी जो पीडीएफ है आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, ये ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।